मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन कभी टॉप नहीं किया। लेकिन आज सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों के टॉपर्स मेरे कर्मचारी हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। जीवन न्यायपूर्ण नहीं है, आदत डाल लो। हम सभी को ऐसे लोग चाहिए जो हमें प्रतिक्रिया दें। यही तरीका है जिससे हम सुधारते हैं। मैं कठिन काम के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूं, क्योंकि आलसी व्यक्ति उसे करने का आसान तरीका ढूंढ लेता है। आपके सबसे नाखुश ग्राहक आपके लिए सबसे बड़ा सीखने का स्रोत है। अधिकतर लोग एक साल में जो कर सकते हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, और 10 साल में जो कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे हार नहीं सकते। बचपन में मेरे पास बहुत सारे सपने थे, और इसका कारण यह था कि मुझे बहुत पढ़ने का मौका मिला। छोटे उम्र में दुनिया की हकीकतों से परिचित होना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोगों को साधन दें और वे अपनी क्षमता और जिज्ञासा का इस्तेमाल करें, तो वे आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले तरीके से नई चीजें विकसित करेंगे। इनाम दें उन विफलताओं को जो प्रयास के योग्य हों। प्रयोग ही सफलता की कुंजी है। मैंने अपने 20वें दशक में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, बिल्कुल नहीं। एक सीमा के बाद पैसे का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए बहुत पैसा लगाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका शिक्षक सख्त है, तो बॉस का सामना करें। सिर्फ कुछ ही व्यवसाय सबसे कम कीमत के कारण सफल होंगे। बाकी को ग्राहक सेवा को शामिल करने वाली रणनीति चाहिए। जब हम अगले सदी की ओर देखें, तो नेता वे होंगे जो दूसरों को सशक्त बनाएंगे। प्रौद्योगिकी की प्रगति इस पर आधारित है कि इसे इस तरह से फिट किया जाए कि आप इसे महसूस भी न करें, ताकि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर आप 1800 में वापस जाएं, तो हर कोई गरीब था। मेरा मतलब है हर कोई। औद्योगिक क्रांति आई और कई देशों को लाभ हुआ, लेकिन किसी भी रूप में सबको नहीं। सॉफ्टवेयर कला और इंजीनियरिंग का शानदार संयोजन है। मलेरिया से किसी विशेष कैंसर की तुलना में ज्यादा लोग मर रहे हैं। रोकथाम के बिना इलाज बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। यह विश्वास की दुनिया बदतर होती जा रही है, और हम अत्यधिक गरीबी और बीमारियों का समाधान नहीं कर सकते। न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। हर किसी को एक कोच की जरूरत होती है। यह मायने नहीं रखता कि आप बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, जिम्नास्ट हैं या ब्रिज खिलाड़ी। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि करोड़ों डॉलर चाहने की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि इसके साथ एक खास आज़ादी, एक मायने रखने वाली आज़ादी मिलती है। लेकिन जब आप इससे काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही साधारण बर्गर ही है। टेलीविज़न असली ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी में लोगों को सचमुच कैफे छोड़कर काम पर जाना पड़ता है।
अगर आप यहाँ कम आय वाले हैं तो आपको जेल जाने का अधिक मौका है, बजाय इसके कि आप 4 साल की डिग्री हासिल करें, और यह पूरी तरह से उचित नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि गरीबों में निवेश पर मिलने वाले लाभ व्यवसाय क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं जितने ही रोमांचक हैं। समय संसाधनों के आवंटन के मामले में धर्म बहुत कुशल नहीं है। रविवार सुबह मैं बहुत कुछ और कर सकता था। आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी महामारी 1918 का स्पेनिश फ्लू था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज दुनिया के इतने आपसी संबंधों के कारण यह और भी तेजी से फैल सकती है। नवाचार एक डराने वाली तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि व्यक्तिगत कंप्यूटर अब तक बनाए गए सबसे सशक्त उपकरण बन गए हैं। वे संचार के उपकरण हैं, वे रचनात्मकता के उपकरण हैं, और इन्हें उपयोगकर्ता द्वारा आकारित किया जा सकता है। सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व धैर्य है। चीजों को करने के मामले में मैं काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता हूं कि चीजें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं अधिक उन्नत। कोड की लाइनों से प्रोग्रामिंग की प्रगति को मापना ऐसा है जैसे हवाई जहाज बनाने की प्रगति को उसके वजन से मापना। कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके साथ काम करते समय आपको तुरंत पता चलता है कि आपका प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। यह फीडबैक अन्य चीजों में बहुत कम मिलता है। हमारी सफलता की नींव शुरुआत से ही साझेदारी पर आधारित रही है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति ज्ञान छिपाने से नहीं, बल्कि उसे साझा करने से मिलती है। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोगों को समस्याएं दिखाते हैं और समाधान भी बताते हैं, तो वे कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। तकनीक केवल एक उपकरण है। बच्चों को साथ काम करने और प्रेरित करने में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। यह अन्याय है कि जलवायु परिवर्तन का कारण दुनिया के गरीब लोग नहीं हैं, लेकिन वे ही इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं, वे बच्चों की जान ले रहे हैं। ये टीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते, तो कम से कम उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करें। सार यह है कि हमें कुछ ऐसा विशाल करना है जो हमने पहले कभी नहीं किया, और वह भी पहले से कहीं अधिक तेजी से। मूल बात यह है कि जब हम तीनों चीजों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तकनीक, नीतियां और बाजार, तो हम नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, नई कंपनियों को जन्म दे सकते हैं और नए उत्पादों को जल्दी बाजार में ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितना समय और ऊर्जा विरोध करने में लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा उस चीज का समर्थन करने में लगाएं जिसके आप पक्षधर हैं। आप परिवर्तन लाने के लिए हमेशा अपनी आवाज और अपने वोट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस तरह का नुकसान करेगा, तो कोविड-19 को देखें और फिर सोचें कि इस दर्द को एक बहुत लंबी अवधि में फैलाया जाए। व्यवसाय एक पैसे का खेल है जिसमें नियम कम और जोखिम बहुत सारे होते हैं। मेरे विचार में
सार्वजनिक पुस्तकालयों में निवेश करना देश के भविष्य में निवेश करना है। व्यवसाय में जब तक आपको यह एहसास होता है कि आप मुसीबत में हैं, तब तक खुद को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक आप हर समय डरते हुए नहीं दौड़ रहे होते, आप बाहर हो जाते हैं।